मैट्रिक बाई आईपीएस में रेलवे कंपटीशन एग्जामिनेशन में टेक्नीशियन और लोको पायलट का जैन 2021 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 71। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 8.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक वृत्त की परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। ऑब्जेक्टिव में दिया है फर्स्ट 1.4 सेंटीमीटर, सेकंड 3.5 सेंटीमीटर, थर्ड 2.8 सेंटीमीटर, फोर्थ 2.1 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन में हमारा थर्ड है 2.8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में देखते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 8.8 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 8.8। आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 7 ऊपर चला जाएगा तो 8.8 इंटू 7/2 इंटू 22। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आर इज इक्वल टू 1.4। तो 2r इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2.8 सेंटीमीटर। इसका आंसर था थर्ड 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 72। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज माइनस रिप्रेजेंट्स प्लस, प्लस रिप्रेजेंट्स इंटू रिप्रेजेंट्स डिवाइड एंड डिवाइड रिप्रेजेंट्स माइनस। फाइंड आउट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस निम्नलिखित निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को दर्शाता है, प्लस इंटू को दर्शाता है, इंटू डिवाइड को दर्शाता है और डिवाइड माइनस को दर्शाता है। निम्न प्रश्न का उत्तर खोजे। तो हमें क्या दिया हुआ है 27 - 9 + 3 - 3 डिवाइड 3। इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है फर्स्ट 15, सेकंड 12, थर्ड 54, फोर्थ 50। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड 54 एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सिंबल है माइनस, प्लस, इंटू और डिवाइड। इसी का कोड है माइनस का प्लस, प्लस का इंटू, इंटू का डिवाइड और डिवाइड का माइनस। तो हमें गिवन क्या है 27 - 9 + 3 - 3 डिवाइड 3। चेंजिंग सिंबल्स एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई जानकारी के अनुसार प्रतीकों का बदलना। तो क्या दिया है हमें 27 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 9 × 3 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इंटू और 3 की जगह यहाँ पर +3 - 3 तो डिवाइड के स्थान पे -3 हो जाएगा। तो ये हमारा नया सिंबल बन गया 27 + 9 × 3 + 3 - 3 यूजिंग द बॉडमास। ये हमारा बॉडमास रूल होता है। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। वी गेट। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 27 + 27 तो इसका आंसर आएगा 54। तो हेंस द करेक्ट आंसर 54। क्वेश्चन नंबर 73। बोरलॉन्ग अवार्ड्स इज गिवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। बोरलॉन्ग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। लेक्चरर, म्यूजिक, साइंस, एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ एग्रीकल्चर या कृषि। इसका स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर। बोरलॉन्ग अवार्ड इज द कॉन्फ्रेंस बाय अ फर्टिलाइजर्स कंपनी कोरोमंडल्स इंटरनेशनल। कृषि बोरलॉन्ग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। दिस अवार्ड इज कॉन्फ्रेंस टू द इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एनवायरमेंटल। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी शोध और योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है। द अवार्ड वॉज created in 1972 and named in honor of Nobel laureate and the father of green revolution नॉर्मन बोरलॉन्ग। यह पुरस्कार 1972 में बनाया गया था और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जगत नॉर्मन बोरलॉन्ग के सम्मान में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 74। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 75 डिग्री + x sec 15 डिग्री - x + tan 55 डिग्री + x cot 35 डिग्री - x। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट का 1, सेकंड का 0,
थर्ड का 2, फोर्थ का 1/2। करेक्ट ऑप्शन सेकेंड, तो सेकेंड इसका 0 आएगा। अब हमारे पास फार्मूला है cos-sec 90 थीटा माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, 10 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हम इसको चेंज करते हैं, तो सॉल्यूशन में देखते हैं cos-sec 75 प्लस एक्स माइनस सेक 15 माइनस एक्स प्लस 10 55 प्लस एक्स माइनस कॉट 35 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये cos-sec तो 90 माइनस ये 15 माइनस एक्स माइनस सेक, सेक के स्थान पे क्या है 15 माइनस एक्स प्लस 10, ये 55 को हमने कन्वर्ट किया 90 माइनस 35 माइनस एक्स, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो 55 आएगा। तो 55 को हमने कैसे किया 90 माइनस 35 माइनस एक्स, ऐसे ही कॉट 35 माइनस एक्स, तो इसका चेंज करेंगे सेक 15 माइनस एक्स माइनस सेक 15 माइनस एक्स प्लस कॉट 35 माइनस एक्स माइनस कॉट 35 माइनस एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कॉट का प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 0 आया, 0 और 0 0 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ cos-sec 75 प्लस एक्स माइनस सेक 15 माइनस एक्स प्लस 10 55 माइनस प्लस एक्स माइनस कॉट 35 माइनस एक्स की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 75, इन द क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन followed by 2 conclusion. First and second, you have to consider the statement to be true even if it seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है भले ही वे समानतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तत्व तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू चैंपियन कॉल्ड नो योर कंट्रीब्यूशन इन ऑल इंडियन स्कूल। कथन, सरकार ने सभी भारतीय स्कूलों में अपने संविधान को जानने नामक एक नया अभियान शुरू किया है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, गवर्नमेंट वांट टू किड टू बी अवेयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत सरकार चाहती है कि बच्चे भारतीय संविधान से अवगत हों। सेकेंड, इट विल बी द इनहेंस द कंडीशंस ऑफ द स्कूल इन इंडिया। हमारे भारत में स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा। तो इसके क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। थर्ड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। अब स्टेटमेंट में देखते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट वी कैन ईयरली कंक्लूड that the intentions behind the government launch a campaign named Now Your Constitutional in School is to focus in increasing the awareness among the kids about their constitution. उपरोक्त जानकारी से हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्कूलों में अपने संविधान को जाने नामक अभियान शुरू करने के पीछे सरकार का इरादा बच्चों में उसके संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। देयरफॉर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। बट द इंफॉर्मेशन अबाउट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू कंक्लूड द कंसिक्वेंस ऑफ दिस चैंपियन, स्पेशली रिकॉर्डिंग द इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ स्कूल। केवल उपरोक्त जानकारी हमारे लिए इस अभियान के परिणाम, विशेषकर स्कूलों की परिस्थितियों में सुधार के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। देयरफॉर कंक्लूजन सेकंड डज नॉट फॉलोड, हैंस ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। तो सेकंड अनुसरण नहीं करता है, तो यह केवल फर्स्ट अनुसरण करता है।
पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।